हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी क्या है? देखो, एपिलेप्सी को हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। मिर्गी का दौरा जो होता है वो क्यों आता है, मिर्गी क्यों आती है, किस लिए आती है और इसके क्या कारण और लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी की पूरी तरीके से हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। अब माइंड उस बॉडी को सिग्नल भेजता है, वैसे ही वो वर्क करती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सिग्नल पहुंचाए जाते हैं वो उन सिग्नल्स को हमारी बॉडी समझ नहीं पाती, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जिससे वो सिग्नल सही तरीके से नहीं भेज पाते हैं और हमारी बॉडी उनको सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी होती है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाती है, जिससे हमें झटके आने लगते हैं। ठीक है, और उन झटकों को ही हम मिर्गी के दौरे कहते हैं। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके कुछ हिस्से हमारी बॉडी के अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रंटल लोब के मोटर कॉर्टेक्स की, जो कि हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर वहाँ पर यानी कि मोटर कॉर्टेक्स में हमारे कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ होता है, यानी कि वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई होती है, देखो वो जो पार्ट होता है हमारी पूरा ब्रेन या फिर बॉडी की बात करें तो सेल्स की ही बनी होती है। तो वहाँ पर अगर वो सेल्स डैमेज हुई होती हैं या फिर वहाँ पर कोई थक्का उक्का बना होता है या फिर जेनेटिकली हमें कोई प्रॉब्लम हुई होती है उस पार्ट में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी होती है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, जिससे हमारे शरीर में झटके आने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे आना। इस कंडीशन में ये जो झटके आते हैं ये काफ़ी तेज़ गति से आते हैं, तीव्रता से आते हैं, जिससे अगर इंसान को पकड़ा जाता है या फिर उसे पकड़ते हैं तो उसमें वो पैरालाइज भी हो सकता है या फिर उसकी हड्डी टूट भी सकती है। अगर हमारे ब्रेन के सेंसर कॉर्टेक्स की बात करें, जो कि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो बॉडी से आने वाले जो सेंसर्स होते हैं यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ होता है तो उस कंडीशन में हमें हल्के झटके आते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे शरीर पर चींटियाँ दौड़ रही हो या फिर हमें पेट में दर्द होने लगता है। ये जो झटके होते हैं ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है जो कि देखने का काम करता है, अगर उसमें डैमेज हुआ होता है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ होता है तो उस कंडीशन में हमें रंगीन लाइनें दिखाई देती हैं और हमें एक गहरी रोशनी दिखाई देने लगती है। अगर हम बात करें हमारे ब्रेन के लिम्बिक कॉर्टेक्स की, अगर इसमें कोई भी डैमेज हुआ होता है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ होता है, देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये हमारी बॉडी की पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर इसमें डैमेज होता है तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ये बदल जाती है, हम कभी भी हंसने लगते हैं या फिर कभी भी रोने लगते हैं। तो ये तो थे कारण और लक्षण। अगर हम बात करें इसके उपचार की, तो इसके उपचार करने से पहले हमें हमारे ब्रेन की एमआरआई करानी पड़ती है। एमआरआई से हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट डैमेज है जिससे हमारी बॉडी में मिर्गी आती है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उस मरीज़ की जो मिर्गी आती है उसके अंदर उसकी तीव्रता के हिसाब से उसमें कौन सा पार्ट है वो इफ़ेक्टेड है, उसके हिसाब से उसे गोलियां देते हैं, मेडिसिन देते हैं। देखो, जो इसकी मेडिसिन चलती हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं, ये लंबे समय के लिए भी हो सकती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उस मरीज़ में जो मिर्गी का दौरा आता है वो उसकी तीव्रता क्या है और कौन सा हमारे दिमाग का पार्ट इफेक्टेड है, उसके हिसाब से इन दवाइयों का टाइम पीरियड होता है। अब देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो मिर्गी के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, जिस मरीज में मिर्गी का दौरा आ रहा होता है उस मरीज के मुंह में कुछ भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, पानी भी नहीं डालना चाहिए या फिर कोई भी दवाइयाँ ववाइयाँ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में ना वो इंसान बेहोश हुआ होता है। तो और उस कंडीशन में अगर उसके मुंह में कुछ डालते हैं तो वो उसकी सांस की जो नली होती है उसमें जाकर के फंस सकती है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। देखो, ऐसा मानते हैं कि जैसे किसी में मिर्गी का दौरा आ रहा होता है तो उसे जूता सूंघाना चाहिए। देखो, उसे जूता नहीं सूंघाना चाहिए क्योंकि उससे ना प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं।
जो ये मिर्गी का दौरा आता है ये 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं आता है। देखो मिर्गी में आपको लंबे समय तक भी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर नहीं बदलना है, एक ही डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट कराना है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।